नाम का नया पोस्ट, ईरान की तरफ से बात करने वाले हो गंभीर वरना होगा बुरा अंजाम। कल राज्यों के सीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के ताजा हालातों पर होगी चर्चा। लाइन पर योगी अखिलेश आमने सामने, सीएम बोले लाइन ना लगाएं, अखिलेश यादव बोले बीजेपी को लाइन लगवाने की आदत। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला, बीजेपी ने कहा ममता के कट्टर पंथ से सत्यानाश। कल रामनवमी का भव्य त्योहार, अयोध्या में सूर्य मंदिर पर विधि विधान से ध्वजारोहण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आज हम बात करेंगे विश्व युद्ध को लेकर जो इस वक्त हर जगह फैला हुआ है। हारेगा ईरान, क्योंकि अमेरिका के पास अब एक नया प्लान आ चुका है। जी हां, क्या कुछ होने जा रहा है, हर किसी के दिमाग में यही सवाल चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार सोच क्या रहे हैं, उनका अगला प्लान क्या है, क्योंकि लगातार कई दिनों से बस डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पोस्ट ही करते जा रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि भाई अब ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा, हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप ईरान की तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि ईरान तो सीधे कह देता है कि हमारी कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं करना चाहते। जो हमले हो रहे हैं, जो लगातार इस वक्त स्थिति है, वो ऐसे ही चलती रहेगी। और आज तो देखें, जब इजराइल ने सीधे तौर पर सुरक्षा विमानों को ही आसमान पर उड़ा दिया, जिसके बाद अपने नागरिकों को इजराइल ने यह बोला कि अब आपको क्या करना है, सुरक्षा अपनी बना के रखनी है, चेतावनी दी जा रही है। तो अमेरिका ईरान युद्ध के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। तो चलिए अब जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ जानकारी दे देते हैं कि ईरान पर आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का अगला प्लान क्या है। देखिए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इसे सामने लाया जाएगा, सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 कमांडो की तैनाती की जाएगी, 200 फाइटर जेट उसे भी सामने लाया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कैरियर की, तो 2 एयरक्राफ्ट के साथ साथ 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 50,000 अमेरिकी सैनिक को भी तैनात करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारा ये अगला टारगेट है, हमारा ये नया प्लान है, जिसके जरिए हम आगे इस युद्ध को और बढ़ाने वाले हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए, एक एक पॉइंट के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और इस युद्ध को अंतिम पड़ाव पर लाने के लिए क्या कुछ होने जा रहा है। अब देखिए, एयरक्राफ्ट यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की जाएगी, 200 फाइटर जेट लाए जाएंगे, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 50,000, ये संख्या छोटी मोटी संख्या नहीं है, 50,000 अमेरिकी सैनिक को भी इस युद्ध में आगे लाया जाएगा। तो लगातार इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि ये युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन युद्ध अभी नहीं खत्म होने वाला। क्या कुछ होगा नहीं पता, लेकिन अमेरिका ईरान युद्ध के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे पर दावे कर रहे हैं। और ये अब तैनाती की बात, चाहे 1000 कमांडो की तैनाती करना हो या फिर 200 फाइटर जेट की तैनाती करना हो, उन्हें युद्ध में उतारने की बात हो, क्या कुछ होगा। अब अगला देखिए, ट्रंप का प्लान 2 हिस्सों में बंट चुका है। क्या है, 50,000 सैनिकों को और मजबूत करने का यह अगला टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप का। 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से हमला करना यह अगला टारगेट होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब देखिए, पहला हिस्सा सैन्य है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, और 50,000 सैनिकों को और मजबूत करने की बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये हमारी अगली तैयारी है इस विश्व युद्ध को लेकर। पहला हिस्सा जो है वो सैन्य रहने वाला है, कमांडो की तैनाती की जाएगी, 50,000 सैनिकों को और मजबूत करने की बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये युद्ध अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन आगे इसमें और भी बहुत हिस्से जुड़ने वाले हैं। और पहला हिस्सा जो होगा ना, वो होगा सैन्य से जुड़ा हुआ, जिसमें 50,000 सैनिकों को और मजबूत किया जाएगा। और ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, 200 फाइटर जेट और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से हमला करने की बात भी की जा रही है।
लेकिन अब सोचिए कि अगर ये सब कुछ हुआ तो क्या होगा आगे, क्योंकि ये भारत के लिए भी बहुत मुश्किल की घड़ी है। इस वक्त जो भारत में हो रहा है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। अब देखिए, मध्य पूर्व में 50,000 सैनिकों को तैनात किया जाएगा, ये भी अगला टारगेट है। पहला टारगेट अभी हमने आपको बताया है, ये दूसरा टारगेट है। डोनाल्ड ट्रंप अब इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है बात करो, नहीं तो नहीं पता। 200 से 4,000 अतिरिक्त ईस्ट पहुंचेंगे सैनिक जल्द ही। मिडिल ईस्ट पहुंचने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, यानी अभी ये संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। मध्य पूर्व में 50,000 सैनिकों को तैनात किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अब इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी में है, जो कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं, समझा रहे हैं। 2,000 से 4,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का आदेश दे दिया गया है और सैनिक जल्द ही मिडिल ईस्ट पहुंचने वाले हैं। यानी इस युद्ध को, इस घोषणा के बाद किसको लगता है कि युद्ध खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं लगता। 50,000 सैनिकों की बड़ी भूमिका तय की जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप अब इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी में है और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि आगे क्या कुछ होगा ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। लगातार 2,000 से 4,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। अब अगला मिशन क्या होगा? 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी में तैनात किया जाएगा। यह अगला टारगेट है, यह अगला मिशन है। और कैरियरों पर सैकड़ों विमान और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी तैयारी है, जिसमें ईरान के मिसाइल ठिकानों के साथ रिफाइनरियों पर भी लगातार हमले किए जाएंगे। यानी ईरान का पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने की तैयारी है। और अब देखिए, कैरियरों पर सैकड़ों विमानों के साथ हेलीकॉप्टरों को तैनात करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के मिसाइल ठिकानों के साथ रिफाइनरी पर भी लगातार हमले किए जाएंगे। और यही तैयारी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी पर तैनात किए जाएंगे और ये 200 फाइटर जेट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के तहत ये कार्रवाई, ये अंजाम होगा। और अब देखिए अगला टारगेट क्या है। मरीन और स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। प्लान का यह सबसे खास हिस्सा है, जिसमें 1,000, 1, 2, 3, 10, 20 नहीं बल्कि 1,000 कमांडो की तैनाती की जाएगी, जिसमें मरीन कई यूनिट्स के जितने 50,000 से 5,000 से ज्यादा सैनिक होंगे उनको तैनात किया जाएगा। और यह टुकड़ी युद्ध को सीमित रखते हुए ईरान पर दबाव बनाने का काम करेगी। यानी चौतरफा ईरान को घेरने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। और यहां पर मरीन के साथ साथ यह बताया जा रहा है कि कमांडो के जिम्मे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की सुरक्षा, ये सबसे अहम कड़ी है इस युद्ध की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद हुआ है तो क्या परेशानी उठानी पड़ रही है ना सिर्फ अमेरिका, ईरान, बल्कि भारत को भी और कई देशों को भी। इसीलिए मरीन और स्पेशल फोर्सेस के जवानों को तैनात करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इससे बड़ी बात तो यह है कि कमांडो के जिम्मे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो जहाज इस वक्त हैं उनको कैसे सेफ रखना है, उनको कैसे बचा कर रखना है, ये एक बड़ी चुनौती है इस वक्त। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो हिस्सा है, ये प्लान बेहद खास है। तो अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट आ चुका है कि ईरानी वार्ताकार बहुत अलग और अजीब है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान हमसे समझौता करने की भीख मांग रहा है। ईरान का सैन्य रूप से सफाया हो चुका है, यानी ईरान का निस्तनाबूद हम कर चुके हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, ईरान को गंभीर होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह वही बहुत बड़ी खबर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े दावे कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक पोस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि ईरान हमसे समझौता करने की भीख मांग रहा है। क्या सच्चाई है? क्योंकि ईरान से कि जब आप बयान सुनेंगे तो ईरान सीधे तौर पर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मन से जो भी कह रहे हैं, हम युद्ध नहीं खत्म करने वाले। चेतावनी दोनों तरफ से दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर अब ये वाला पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि वो ईरानी वार्ताकार को बेहद अजीब बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि ईरान का सैन्य रूप से सफाया हो चुका है, ईरान को हमने निस्तनाबूद कर दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ये जल्दी से आपको हम दिखा देते हैं, ये वही पोस्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर ट्रंप उनकी ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ईरानी वार्ताकार बहुत अलग और अजीब घोषित करते हुए बोला
कि ईरान ये चाहता है कि हम समझौता कर लें, और ईरान लगातार हमारे सामने आकर हमसे भीख मांग रहा है कि समझौता कर लें जनाब, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। इससे पहले कि देर हो जाए, ईरान को गंभीर हो जाना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा जो तस्वीरें आएंगी वो और भयावह हो सकती हैं। और निश्चित तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, उसको बचाने की तैयारी में भी है। तो ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। द इरानियन नेगोशिएटर्स आर वेरी डिफरेंट एंड स्ट्रेंज, दे आर begging us to make a deal which they should be doing since they have been militarily obligated with zero chance of a comeback, and yet they publicly state that they are only looking at our proposal। यानी वो रॉन्ग है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये गलत है और हम अभी और आगे काम करने वाले हैं, क्योंकि ईरान हमसे भीख मांग रहा है कि ये युद्ध को खत्म किया जाए। जो वार्ताकार ईरानी वार्ताकार है वो निश्चित तौर पर बेहद अजीब है। तो अब सवाल यही है कि अमेरिका ने तो अपना देखिए नया प्लान बना लिया है, लेकिन क्या ईरान इसके आगे बढ़ने वाला है या फिर ईरान हार जाएगा? क्योंकि अमेरिका के साथ में इजराइल भी है, और इससे पहले हमने आपको बहुत बड़ी खबर दिखाई थी, जिसमें सीधे तौर पर ईरान ने यह बोला था अपने नागरिकों से कि कुछ भी हो सकता है, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, अवेयर रहिए, और अपनी अपनी सेफ्टी के लिहाज से अलग अलग जगहों पर चले जाइए, क्योंकि हमले हो सकते हैं। और इसी लिहाज से इजराइल ने अपने नागरिकों को हमले की चेतावनी भी दी थी। और आसमान की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें सीधे तौर पर दिखाया गया था कि कैसे आसमान से सुरक्षा विमान जो है वो गरजते हुए, एक दो नहीं बल्कि लगातार सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा विमान गरजते हुए दिखाई दे रहे थे। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।